Anjuta, good morning. Morning, sir. Good morning, sir. कल की क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिए हैं? Yes, sir. Yes. Yes, sir. पहले उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है? हाँ जी, कल की क्लास के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं पहले। आज क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने आपको दिया था वो कैसे सॉल्व करना है? 1 बाय साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस की पावर 5x इंटू डी एक्स। Tan क्या theta. तरीका है इसको करने का? Cos की पावर 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे। यस Yes, सर, sir. वही किया है। कॉस की पावर 8 से हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक, यही पढ़ा था। Yes, sir. साइन की पावर और कॉस की पावर, इनका अगर आप एडिशन करते हैं और एडिशन करके कोई नेगेटिव इवन पावर मिल जाती, जैसे आप देख सकते हो साइन की पावर हम लोग क्या बोलेंगे, -3 बोलेंगे, कॉस की पावर -5 बोलेंगे, तो इनका एडिशन करके हमें क्या मिल जाएगा, -8 मिल जाएगा, विच इज नेगेटिव इवन नंबर। तो इसको करने का तरीका सीधा सीधा क्या है कि आप cos की पावर -m + n टाइम से डिवाइड करा देते हैं। दैट मीन्स cos की पावर 8 से आप डिवाइड करा देंगे, क्या बनेगा इंटीग्रेशन, सीकेंड की पावर 8x अपॉन tan क्यूब x। और जैसे ही इसमें कन्वर्ट होगा उसके बाद हमने क्या लिखा था, क्या पुट करना है, Tan x equal to t. 10x को t. tan x को t पुट कर देना है। जैसे ही आप tan x को t पुट करेंगे उससे होगा क्या, सीकेंड स्क्वायर x dx आपका dt बन जाएगा। और जैसे मैंने आपको पहले भी कोई एक आधा क्वेश्चन ऐसा करवाया है, यहाँ पे आप देख सकते हो सीकेंड की 8 पावर है। जब 8 पावर है न्यूमरेटर में तो 2 पावर को तो आप dx के साथ अटैच कर दोगे और बाकी Yes, sir. 6 पावर जो है उसको आप tan के टर्म्स में लिखो। Tan 1 में plus tan. 1 by 1 plus tan square theta. तो 1 + tan स्क्वायर x का होल क्यूब Yes, sir. इंटू सीकेंड स्क्वायर x इंटू dx अपॉन tan क्यूब x। ठीक, अब इसको जब हमने ये पुट करा तो ये पुट करने के बाद ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर का क्यूब अपॉन tan क्यूब इंटू dt। इसके बाद आप लोग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। ये जो क्यूब है इस क्यूब को ओपन करिए, फिर इस t क्यूब के साथ डिवाइड करा दीजिए, आपको टोटल 4 टर्म मिलेंगे। तो 4 टर्म का इंटीग्रेशन चारों को अलग अलग करके आप कर सकते हो। Yes, sir. यस सर, ऐसे किया। सर सारे ही क्वेश्चन ऐसे ही थे सर, सेम फॉर्मूला भी सेम ही लग रहा था। Yes, सेम ही है बेटा, सेम ही है। हाँ जी, ये सबको समझ में आया है? इसके आगे कंप्लीट हो जाएगा। इसके आगे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। yes, sir. यस सर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। जो क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको घर पे करने को दिया था उसमें क्या था, dx अपॉन साइन की पावर कितनी है, 3/2, कॉस की पावर 5/2। अब इसमें भी Cos की साइन power और 5। कॉस की पावर का अगर आप एडिशन करते हो तो उनका सम क्या आ जाएगा, -4। -4. तो -4 अगर आ जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव इवन पावर। तो ऐसे केस में आप क्या करते हो, कॉस की पावर नेगेटिव टाइम्स m + n के साथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करा देते हो। तो जैसे ही आप वो करेंगे
cos की पावर 4x के साथ इसे डिवाइड करेंगे तो ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, secant की पावर 4x और डिनोमिनेटर में tan की पावर 3/2x। ये इंटीग्रेशन बनने के बाद फिर आपने क्या करना होता है, tan x को t पुट करना होता है, जिससे secant स्क्वायर x dx dt बन जाता है। फिर से सेम चीज कि secant की 4 पावर है तो 2 पावर को dx के साथ ही रहने देंगे और 2 पावर को tan के टर्म्स में लिखेंगे। उससे ये इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू secant स्क्वायर x dx अपॉन tan की पावर 3/2x। ये सारी चीज पुट करने के बाद ये जो इंटीग्रेशन है ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन टी की पावर 3/2। सीधा सीधा फिर से आप इन दोनों को डिवाइड करा दोगे तो 2 इंटीग्रेशन आपके बन जाएंगे, दोनों को अलग अलग आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक, सर जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका सोल्यूशन क्या है, sin x अपॉन cos की पावर 5x इंटू dx। इसमें sin की पावर कितनी है, 1 है, cos की पावर -5 है, सम करेंगे तो -4 आ जाएगा। तो अगेन सेम प्रोसीजर, किससे आप डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जी, cos की पावर 4 cos की पावर 4 से आप डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो न्यूमरेटर तो क्या बन जाएगा, secant की पावर 4 बन जाएगा, डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, अकेला cos x रह जाएगा, जिससे ये बन जाएगा आपका tan x इंटू secant की पावर 4x। इसके बाद सेम प्रोसीजर, tan x को टी पुट करिए, जिससे secant स्क्वायर dx आपका dt बन जाएगा। फिर से secant की 4 पावर है तो 2 पावर को dx के साथ रहने देंगे और 2 पावर को tan में कन्वर्ट करेंगे। तो फिर से जो इंटीग्रेशन है क्या बन जाएगा, tan x इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू secant स्क्वायर dx। ये टर्म्स पुट करने के बाद इंटीग्रेशन आपका बन जाएगा ये वाला, इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये तीनों का सलूशन समझ में आया है, ये तीनों का सलूशन सबको समझ में आया है। सर यस सर। तो नेक्स्ट टाइप डिस्कस करें फिर। सर इतनी टाइप्स याद कैसे रहेंगी क्या कह रहे हो बेटा, सर? इतनी टाइप्स याद बेटा टाइप याद तो करनी पड़ेगी अब, और याद करने का तरीका क्वेश्चंस ही है, क्वेश्चंस ट्राई करिए। मैंने आपको एनसीईआरटी भी बोला है तो एनसीईआरटी आप लोग अटेम्प्ट करिए, हर एक टाइप के ऊपर 5-5, 7-7 क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिकली टाइप याद होगी, और कोई तरीका नहीं है। ओके सर। सर एम एंड एन का रैशनल और सम ओड या रैशनल। हर्षित थोड़ा जोर से बोलिए बेटा, ऐसे आवाज नहीं पता चल रही आपकी। सर अगर एम और एन दोनों रैशनल हो तो उनका सम भी रैशनल या ओड है तब क्या कहेंगे? बेटा आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। m प्लस n अगर क्या हो, और कहता है रैशनल भी हो ऑड भी हो। और ऑड भी हो जाए, उस केस में बेटा है ना ये वाला प्रोसीजर तो खैर नहीं लगेगा। तो देखिए आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले ही हैं, तो अगर ऑड होगा तो ऐसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना, कुछ ना कुछ और सोचना पड़ेगा ऐसे केस पे। नेक्स्ट टाइप 8, tan x की पावर m secant x की पावर 2n। या तो ऐसा हो या फिर cot x की पावर m और cos x की पावर 2n इंटू dx, या फिर क्या हो
tan x की पावर भी ऑड हो और secant की पावर भी ऑड हो। सेम चीज cot और cosec के लिए, दोनों की पावर ऑड। इसमें m और n होल नंबर्स। ये चार चीजें हैं। पहला क्या है कि अगर secant की पावर इवन है तो tan कुछ मर्जी हो जाए, चाहे ऑड पावर हो चाहे इवन पावर, हमें उससे मतलब नहीं। यहां पे secant की पावर अगर ऑड है तो tan ऑड होना चाहिए। ये जो भी प्रोसीजर है हम लोग लगाएंगे उसमें क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, secant अगर इवन है तो tan कुछ भी हो सकता है, इवन और ऑड कुछ भी हो सकता है tan की पावर। अगर secant ऑड है तो tan ऑड होना चाहिए। वीडियो ब्लर आ रही है। ठीक, ये secant और tan की बातें हैं। cot और cosec के लिए भी सारा का सारा प्रोसीजर सेम ही रहेगा ना, सेम बातें cot और cosec के लिए। ओके, अगर आपने tan और secant को याद कर लिया तो cot और cosec को याद करना आसान है। तो ये पावर्स है। अब ऐसे केस में आप क्या करते हो, इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूं, इसको मैं सेकंड बोल देता हूं, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। ये चार चीजें हैं जिसमें जो फर्स्ट है इसमें आप tan x को बेटा t पुट करेंगे। tan x को जैसे ही आप t पुट करोगे और secant की पावर इवन है तो secant की दो पावर तो dx के साथ रहने दोगे, बाकी सारी की सारी पावर tan के टर्म्स में कन्वर्ट कर लोगे। तो ऐसा कन्वर्शन करने के बाद आपका जो इंटीग्रेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में चला जाएगा। सर आपका पिछला वाला पेज थोड़ा सा ब्लर हो गया था, एक बार पीछे कर दो बस। ठीक है सर। ठीक है सर, हो गया। जो फर्स्ट वाला फॉर्म है उसमें आपने tan x को t पुट करना है। जैसे ही आप tan x को t पुट करेंगे dx को dt के फॉर्म में भी लिखेंगे, आपका जो इंटीग्रेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। और फर्स्ट सेकंड में क्या है, मैं फर्स्ट के लिए दोबारा से लिख देता हूं कि भाई secant इवन होना चाहिए और tan x इवन और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सेकंड जो cot वाला मैंने लिखा था, cot और cosec वाले में आपने क्या करना होगा, cot x को t पुट करना। जैसे ही आप cot x को t पुट करेंगे और cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x होता है, तो cosec की दो पावर को dx के साथ अटैच कर देंगे, बाकी जो पावर cosec की बचेगी उसे cot के टर्म्स में लिखेंगे। फिर से जो आपका इंटीग्रेशन बनेगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म वाला बन जाएगा। ठीक, सेम प्रोसीजर है, फर्स्ट और सेकंड का सेम चीजें हैं, कुछ भी फर्क नहीं है, बस tan की जगह cot है, secant की जगह cosec है। फिर से इसमें रिक्वायरमेंट क्या है कि cosec की पावर इवन है तो cot कुछ भी हो सकता है। थर्ड वाला कौन सा है, tan की पावर ऑड, secant की पावर ऑड। जब दोनों की पावर ऑड होगी उस केस में आपने secant x को t पुट करना होगा। जैसे ही आप secant x को t पुट करेंगे, secant x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, secant x tan x। secant x tan x।
तो सीकेंट की भी एक पावर और टैन की भी एक पावर, उसको तो आप dx के साथ क्लब कर देंगे, तो वो तो dt बन जाएगा। और जो बाकी की पावर्स हैं, सीकेंट वाली पावर को ऐसे ही रहने देंगे, टैन वाली पावर को आप सीकेंट के टर्म्स में लिखेंगे। ठीक, तो अगेन जब दोनों पावर ऑड होगी तो सीकेंट को आपने टी पुट करना है, और जैसे ही आप टी पुट करेंगे आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में चीजें बन जाएंगी। तो सीकेंट अगर ऑड है तो बेटा टैन को ऑड होना पड़ेगा, टैन अब इवन नहीं हो सकता। और फोर्थ वाला कॉट और कॉसेक के लिए है, तो उसमें आपने क्या करना होगा, कॉसेक एक्स को टी पुट करेंगे, जो अपना थर्ड वाला मेथड लगाया है वैसा ही कुछ चीजें बन जाएंगी। कॉसेक को अगर आप टी पुट करते हो तो कॉसेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, माइनस कॉसेक इंटू कॉट। तो कॉसेक की एक पावर, कॉट की एक पावर, वो dx के साथ क्लब हो जाएगी, बाकी जो पावर्स बची होंगी वो क्या होगा, बाकी जो पावर बची होंगी वो कॉसेक को तो कॉसेक ही रहने देंगे, कॉट को कॉसेक के टर्म्स में कन्वर्ट करके सारी की सारी चीजें टी में लिख देंगे और आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में इंटीग्रेशन बन जाएगा। तो कॉसेक अगर ऑड है तो कॉट भी ऑड होना चाहिए। तो इन शॉर्ट मैं यहाँ पे एक और चीज लिख दूं कि भाई हमने कौन सा केस कंसिडर अभी किया नहीं है, कि सीकेंट अगर ऑड है और टैन इवन हो जाएगी, ये वाला केस हमने सॉल्व नहीं कर रहे, सिर्फ ये एक केस बचा है। सिमिलरली फॉर कॉसेक एज वेल, कॉसेक एंड कॉट, कि कॉसेक अगर ऑड है और कॉट अगर इवन हो जाए, ये वाला केस हमने सॉल्व नहीं करा है। बाकी सारे टैन की जो भी पावर है या सीकेंट की जो भी पावर है वो सब हमने डिस्कस इसमें इन चारों पॉइंट्स पे कर लिया। ये याद रहेगा, सीकेंट की अगर इवन पावर है तब टैन के लिए कुछ भी नहीं सोचना, लेकिन अगर सीकेंट की ऑड पावर है तब टैन का ऑड होना जरूरी है, और तब आप ये मेथड्स लगाएंगे। अगर सीकेंट की ऑड पावर हो जाए, टैन की इवन पावर हो जाए, तब इनमें से आप मेथड नहीं लगा पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो मैं इसको लिख भी देता हूं कि ये जो मेथड है ये हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, सीधा सीधा आपने वो चीजें पुट करके अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में इंटीग्रेशन कन्वर्ट करके सॉल्व करना होगा। अब हम लोग इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। सर एक बार लास्ट पेज दिखा दो प्लीज। लास्ट पेज, हो गया सर। सर हल्की शीट ऊपर कर दोगे? मतलब नीचे ऊपर वाला देखना।
So first का tan x की पावर 3/3 plus tan x की पावर 5/5 plus c. यस सर सर tan cube x by 3 plus tan की पावर 5x by 5 plus सर अगले का माइनस कॉट एक्स क्यूब बाय 3 माइनस कॉट एक्स। ओके सर फर्स्ट का tan क्यूब बाय 3 प्लस tan की पावर 5x by 5 plus c। यस सर फर्स्ट का यही आ रहा है। इसके पीछे प्लस का साइन है। ये सर प्लस ही Second का minus cot x minus cot cube x upon 3 यस plus सर। c. सर यही आ रहा है। अगले का secant की पावर 5x upon 5 माइनस secant की पावर 3x प्लस बाय 3 प्लस। Yes sir. फिर हो गया। यस सर। हाँ जी फर्स्ट हो गया है। यस सर। यस सर सब लोगों ने कर लिया। यस यस सर यस सर एक बार क्या कह रहे हो बेटा? थर्ड का सेकंड की पावर 5 क्या आपने क्या कहा था? अगम मैं तो आंसर बता रहा हूँ। ओके ओके हाँ जी फर्स्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। सीकेंड की कौन सी पावर है? यहाँ इवन पावर है। जब सीकेंड की इवन पावर होती है तो टैन की कुछ भी पावर हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब टैन की सीकेंड की इवन पावर है, टैन तब कुछ भी हो सकता है। ऐसे केस में आप क्या करते हो? टैन को टी पुट करते हो। तो टैन एक्स को अगर टी पुट करेंगे तो सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा? डी टी बन जाएगा। तो इसमें सीकेंड की दो पावर तो डी एक्स के साथ अटैच कर दोगे और जो दो पावर बन जाएगी उसको आप क्या लिख लोगे? 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स विच इज ऑटोमेटिकली 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन टी की पावर 4 डी टी का इंटीग्रेशन। इसका आंसर आप सीधा सीधा लिख देंगे तो tan क्यूब एक्स बाय 3 tan की पावर 5x बाय 5 प्लस c। सबको फर्स्ट का सॉल्यूशन समझ में आया है? यस सर। अगले का है माइनस सारे cot cube x by 3 plus cot x plus constant। यस सर। यस सर 1/3 cot cube x plus c. हाँ जी सेकेंड का सॉल्यूशन। सेकेंड कैसे करना है कौन बताएगा? हयात सर कॉट एक्स को टी डाल देंगे सर। हयात हयात सक्षमपुरी सर। हाँ जी सक्षम कैसे करना है बेटा? कॉट एक्स को टी पुट कर देंगे। कॉट एक्स को टी पुट करेंगे। इसका कारण क्या है? क्या प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है? कॉट एक्स की पावर 0 कर देंगे ना सर, तो कॉट एक्स की पावर 0 बन जाएगा। ठीक है सही बात है कि कॉट की पावर 0 है तो वो इवन ही काउंट होगा और कॉसेक की इवन पावर है। ठीक
तो ऐसे केस में जब दोनों की इवन पावर होती है तो आप क्या करते हो, कॉट को टी पुट कर देते हो। हाँ जी, आंसर क्या आया है सक्षम? So minus cot x minus cot x cube upon 3 plus c. ओके, यही आया मेरा भी। हाँ सही है, सही है। तो cosec की पावर 4 है तो ऐसे केस में आप cot x को सीधा सीधा टी पुट कर दोगे, तो माइनस cosec स्क्वायर x dx dt बन जाएगा। और ये जो cosec की पावर 4 है इसको दो पावर तो ऐसे ही रहने देंगे, 2 पावर को आप dx के साथ लिख लेंगे। जो 2 पावर ऐसे लिखी गई है उसको आप लिख लोगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर। इसे इंटीग्रेशन बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू ये वाली जो वैल्यू है ये माइनस डी टी के बराबर है जी। तो माइनस डी टी, तो माइनस टी मतलब माइनस कॉट एक्स माइनस कॉट क्यूब एक्स बाय 3 प्लस सी जी। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन, सब लोग जल्दी से थर्ड क्वेश्चन थर्ड का आ रहा है करेंगे। सेकंड की पावर 5x by 5 माइनस सेकंड की पावर 3x by 3 प्लस c। यस सर, यस सर, ऐसे आ रहा है। आयुष थर्ड हो गया है, आयुष गुप्ता। यस सर, हो गया है। ओके, अक्षित सिंह। यस सर, यस। हाँ जी, थर्ड का आंसर बताइए बेटा। सर secant raised to the power 5 x divided by 5 minus secant cube x divided by 3। करने का तरीका क्या है? सर secant की पावर ऑड है तो हम secant x को टी पुट कर देंगे। ओके जी, बिल्कुल ठीक है। सेकेंड की पावर ऑड है तो ऐसे केस में tan की पावर का ऑड होना भी जरूरी है, राइट? तो सीकेंड की पावर जब ऑड होती है, tan की भी जब ऑड हो जाती है उस केस में, तो सीकेंड को आप टी पुट करते हो, तो सीकेंड एक्स tan x इंटू डी एक्स, ये dt बन जाएगा। अब इसमें दोनों में एक एक पावर तो dx के साथ लिख दो, बाकी जो बची हुई पावर होगी वो क्या होगी, tan स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स और सीकेंड एक्स tan x इंटू डी एक्स जी। ये तो अलग कर देते हैं, इसको लिख लेंगे सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब ये जो हमने चीजें एज्यूम करी हैं ना, सीकेंड को टी पुट करना है, तो वहां से ये जो इंटीग्रेशन है ये आपका बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी, विच इज टी की पावर 4 डी टी माइनस टी का स्क्वायर डी टी। तो टी की पावर 5 by 5, दैट मीन्स सीकेंड की पावर 5 by 5 सबको थर्ड का सॉल्यूशन समझ में आया है? वो फोर्थ दिखाना। डन सर। सब लोग फोर्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। सर फोर्थ का 10 क्यूब x by 3 minus 10x plus x plus c। ओके,
प्रथा, सर मैं गाना गा रहा था, सॉरी। फोर्थ का आ रहा है x प्लस tan क्यूब x बाय 3 माइनस tan x प्लस कांस्टेंट। ओके। हाँ जी, फोर्थ डिस्कस करते हैं हम लोग। सर एक सेकंड बस। ओके करिए। सर tan क्यूब x by 3 minus tan x plus c। Yes, sir. ओके। यस सर, हो गया। हाँ जी, कैसे करना है फोर्थ को? tan स्क्वायर और tan स्क्वायर में डिवाइड कर लिया, बट tan स्क्वायर को secant स्क्वायर x माइनस 1 लिख लिया। जो देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें सीकेंड की कोई पावर नहीं है, तो इसका ऑटोमेटिक मीनिंग क्या है? सीकेंड की पावर 0 हो गया एंड दैट मीन्स सीकेंड की पावर इवन हो गया। ठीक, जब सीकेंड की इवन पावर होती है तो टैन की कुछ भी पावर हो सकती है। ऐसे केस में आप क्या करते हो? टैन को ही टी पुट करते हो। तो इसको करने का तरीका क्या रहेगा कि टैन एक्स को टी हम लोग पुट कर ही लेंगे, जिससे सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स आपका डी टी भी बन ही जाएगा। और इंटीग्रेशन जो टैन की पावर 4x dx लिखा हुआ है, इसको क्या लिखेंगे? टैन स्क्वायर एक्स तो ऐसे ही रहने देंगे, टैन की जो दो पावर है सेकंड स्क्वायर x माइनस 1 स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख लेंगे, जिससे ये जो इंटीग्रेशन है आपका, एक इंटीग्रेशन तो बेटा ये वाला बन जाएगा और दूसरा इंटीग्रेशन बनेगा आपका माइनस टेन स्क्वायर एक्स का। अब क्या ये वाला सॉल्व हो जाएगा? इसमें तो tan x को सीधा सीधा t पुट कर देंगे, जो मतलब हमने लिखा भी हुआ है, और ये सीकेंड स्क्वायर एक्स dx dt बन जाएगा। तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या आ जाएगा? tan cube x upon 3। tan क्यूब x अपॉन 3 आ जाएगा। जो दूसरा इंटीग्रेशन है tan स्क्वायर x वाला है, वो क्या लिख लोगे आप? उसको वापस से सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख लो, और फिर से ये जो इंटीग्रेशन है ये दो में ब्रेक हो जाएगा। एक इंटीग्रेशन होगा सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, दूसरा इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस डी एक्स। तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका tan क्यूब x अपॉन 3 माइनस tan x प्लस x प्लस c। फिफ्थ वाले का माइनस cot x माइनस cot क्यूब x बाय 3 प्लस कांस्टेंट। ओके, देखते हैं क्या आंसर होना चाहिए। माइनस कॉट की पावर 4x बाय 4 माइनस कॉट की पावर 3x बाय 3 प्लस c। ओके, Sir, minus cot cube x upon 3 minus cot cube of 5x upon 5 plus c। यस सर, Yes, sir, यही यार। सर मेरे भी यही है सर, कॉट की पावर 5x बाय 5 है, कॉट की पावर 5x बाय 5। Yes. वंशज यस सर। कैसे करना है फिफ्थ क्वेश्चन? cot x को t ले लेंगे। इसको टी एज्यूम करना है, cot x कॉट को टी एज्यूम करना है। कॉट को टी एज्यूम करके फाइनल आंसर क्या आ रहा है? सॉल्व कर लिया है? यस सर। क्या आंसर आ रहा है? cot क्यूब x बाय 3 प्लस cot की पावर। आपकी ऑडियो बहुत खराब आ रही है, बहुत भर आ रही है।
लेकिन जितना कि मैं समझ पाया हूँ आपने कुछ साइन में गड़बड़ करी है। आपने प्लस प्लस बोले हैं लेकिन एक्चुअल में क्या आएगा, माइनस माइनस आएंगे। नेगेटिव लास्ट वाले क्वेश्चन में कोसेकेंट क्यूब एक्स है, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स है। कॉसेक क्यूब है बेटा। ओके सर। हाँ जी, फिफ्थ का सोल्यूशन हम लोग डिस्कस करते हैं। फिफ्थ को करने के लिए दोनों की इवन पावर है तो कॉट एक्स को आप टी पुट करेंगे, तो जिससे ये माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आपका डी टी बन जाएगा। और इसमें भी आप कॉसेक की दो पावर को तो डी एक्स के साथ क्लब करेंगे, दो पावर को आप कॉट के टर्म्स में लिख दोगे, तो कॉट स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये कन्वर्जन लगाने के बाद ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू माइनस डी टी। तो माइनस कॉमन आने के बाद ये बनेगा टी स्क्वायर डी टी का एक अलग इंटीग्रेशन, टी की पावर 4 डी टी का इंटीग्रेशन अलग। तो फाइनल आंसर आ जाएंगे कॉट क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस टाइम्स कॉट की पावर 5x अपॉन 5 माइनस टाइम्स प्लस सी। सर नेक्स्ट का है सर 2 कोसेकेंट रेज़ टू पावर 5x by 5 माइनस कोसेकेंट रेज़ टू पावर 7x by 7 माइनस कोसेकेंट क्यूब x by 3 plus c। ओके, यस सर। हाँ जी कवलीन बताइए बेटा 6 का आंसर। कवलीन यस सर। 6 का आंसर क्या आ रहा है, हो गया सॉल्व या नहीं हुआ? सर अभी बस एक दो स्टेप रह गया, लास्ट के होने वाला है। कंप्लीट करके बताइए। यस। माइनस कोसेकेंट की पावर 7/7 प्लस 2 कोसेकेंट की पावर 5/5 माइनस कोसेकेंट की पावर 3/3 प्लस c। यस ओके, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सर सारे एक जैसे ही हैं क्वेश्चन, इसमें बस एक बार वो रूल देखना पड़ता है। आपको ये क्वेश्चन कराने का पर्पस यही है कि भी आप जितने बार क्वेश्चन करेंगे तो ना याद हो जाए। एक क्वेश्चन करके याद नहीं होता ना। सर प्लीज 7 क्वेश्चन दिखा दो। 7 नहीं। अच्छा ओके सर। सर यहीं तक है क्वेश्चन? हाँ जी बेटा। सर जो क्वेश्चन नंबर 4 है सर उसका मेरा आंसर थोड़ा डिफरेंट आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 tan की पावर 4 वाला। ओके, आपका आंसर क्या आ रहा है? सर उसमें एक टर्म डिफरेंट आ रहा है। क्या आप दोबारा बोलिए, क्या आंसर आपका आंसर क्या आ रहा है? सर उसमें जो लास्ट टर्म है वो डिफरेंट आ रहा है। एक बार पूरा आंसर बताइए ना बेटा। सर tan क्यूब x अपॉन 3 ओके, माइनस tan x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस tan x। माइनस 1/1 प्लस tan x। आपने किया क्या है, प्रोसेस क्या लगाया? एक्सक्यूज मी सर। बेटा मेथड क्या लगाया आपने? सर पहले तो सीकेंट स्क्वायर x dx को dt डाल दिया, उसमें तो सीकेंट स्क्वायर तो है ही नहीं कहीं। तो dx को सब्स्टिट्यूट कर दिया dt अपॉन सीकेंट स्क्वायर x। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड सीकेंट स्क्वायर x को नीचे आ गया वो डिनोमिनेटर में, ओके तो उसकी जगह 1 प्लस tan स्क्वायर x डाल दिया। ओके, तो tan x तो t है,
ओके तो t अपॉन t की पावर 4 प्लस अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt बन गया। ओके मैं आपका इंटीग्रेशन बन के आया t की पावर 4 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, ये बन के आया। यस सर, इसके अंदर Okay. न्यूमरेटर में +-1 कर दिया ठीक है जी। एंड फिर इसको सेपरेट कर लिया। t की पावर एक 4 तो टी माइनस, स्क्वायर -1 आ गया यस सर, और एक आपका आ गया 1 प्लस। यस सर। हाँ जी, तो ये तो आपका तो सेम आंसर फिर बन के आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यस, और इसका इंटीग्रेशन -1 अपॉन 1 प्लस टी। नहीं, वो तो तब होता अगर ये 1 प्लस टी का होल स्क्वायर होता। ये 1 प्लस टी स्क्वायर है। ओके सर। और 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया हुआ है बेटा, tan इनवर्स टी होता है। ओके, सॉरी सर, सॉरी सॉरी। तो अल्टीमेटली यही बन के आ जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर सेवेंथ का आंसर आ रहा है -cos³ x/3 -cos की पावर 7x/7। ओके, सिर्फ 2 ही टर्म आ रहे हैं। नहीं सर, प्लस में आ रहा है 2 कोसेकेंट की पावर 5x/5। ओके, 3 टर्म आने चाहिए। यस सर। यस सर। हाँ जी, 6th का सोल्यूशन कैसे है? दोनों की ऑड पावर है, तो ऑड पावर है तो ऑड पावर के केस में आप किसे पुट करते हो? कोसेकेंट x। टी पुट कर लेते हो जी। ठीक, जब आप कॉसेक को टी पुट करेंगे, कॉट की पावर 5 कॉसेक की 3, तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, ये डी टी बन जाएगा। तो जो जिसका इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करने को बोला गया है उसकी 4 पावर, कॉट की 4 पावर अलग कर देंगे, कॉसेक की 2 पावर अलग कर देंगे, और जो एक एक पावर है दोनों को dx के साथ लिख देंगे जी। अब क्योंकि कॉसेक को t माना है, इस वजह से कॉट को आपने कॉसेक के टर्म्स में लिखना है, तो कॉसेक स्क्वायर -1 का स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर, और ये तो कॉसेक इंटू कॉट dx के साथ लिखा ही हुआ है जी। अब ये कन्वर्जन लगा देंगे तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? टी स्क्वायर -1 का स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू माइनस टी टी, माइनस कॉमन ले लीजिए, ये स्क्वायर ओपन कर लीजिए, स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा? टी की पावर 4 इंटू टी स्क्वायर, दैट मीन्स टी की पावर 6 माइनस 2t4 प्लस टी स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। इसका इंटीग्रेशन आप लोग कर सकते हैं, राइट? हो जाएगा। अब लेकिन आपने ये वाला टर्म नहीं लिखा है। यस सर, वो गलती से छूट गया, सॉरी। हाँ जी, सब लोगों को ये टाइप समझ में आ गई है? यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करें। सब लोग पहले इसको नोट कर लो अगर किसी ने नोट नहीं किया है। हाँ जी, नोट कर लिया सबने ये? यस सर। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट टाइप क्या है?
ये कुछ साइन ए इंटू कॉस बी वाली फॉर्म है, साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक, या फिर साइन ए इंटू साइन बी ऐसा हो जाए, या फिर कॉस ए इंटू कॉस बी हो जाए। ये तीनों हम लोग एक ही टाइप में कवर कर लेंगे। इनको करने का तरीका क्या होगा? क्या आपको साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला याद है ट्रिग्नोमेट्री में? साइन 2 साइन ए कॉस बी होता क्या है? Sin of a plus b by 2 a minus b sin of a minus b। ये वाला जो टर्म है इंटीग्रेशन है बेटा, आप इस फॉर्मूले से इसे लिखेंगे और ये कन्वर्जन लगाने के बाद, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाने के बाद जो आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा वो एक सिंपल टर्म में बन जाएगा। आप इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे। cos a minus b नहीं होता फॉर्मूला में? क्या कह रहे हो? एक बार साइन फॉर्मूला एक बार अच्छे से देखो, ठीक है ना? टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? cos a plus b minus cos a minus b। cos a minus b minus cos a plus b। हाँ जी, जिसने पहले फॉर्मूला बताया था वो गलत बताया था, प्लस बाद में होता है, माइनस वाला टर्म पहले आता है। ओके, यस। cos a cos b, दैट मींस 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है? cos a plus b plus cos cos of a a plus minus b b। plus cos of a minus a minus। तो ये तीनों फॉर्मूले 3 टाइप्स हैं। तीनों फॉर्मूले आप अगर याद करेंगे तो अकॉर्डिंगली फॉर्मूला लगा के आप कन्वर्जन लगाएंगे तो सीधा सीधा आपका इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा सॉल्व? यस यस सर। इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। सर पहले का साइन ऑफ 4x/4 प्लस साइन ऑफ 2x/2। सर हाफ आएगा इसका। माइनस सर सेम का हाफ आ जाएगा। यस सर, हाफ आ जाएगा। यस सर सेकंड का साइन 2x/4 माइनस साइन 8x/16। यस सर। आयुष, कौशिक, यस सर। फर्स्ट हो गया है? यस सर, हो ही गया लगभग। ओके, क्या आंसर आ रहा है? सर माइनस cos 4x/8 और दूसरा पार्ट हो रहा है सर इससे। बेटा करके बताओ अच्छे से, ऐसे नहीं पता चलता है ना? यस यस सर। सर वो पढ़नी अभी शुरू नहीं की थी इंटीग्रेशन, इसलिए।
क्या कह रहे हो? सर अभी अच्छे से पढ़ना शुरू नहीं किया सर इंटीग्रेशन, इसलिए भी आती नहीं है पढ़ना क्या नहीं शुरू किया, सामने फॉर्मूले लिखे हैं भैया, बस लगाना है, और तो क्या करना सर। है? मतलब बेसिक्स नहीं आते इतने अच्छे से। अरे यार ऐसे तो कब स्टार्ट कर रहा है पढ़ना? सर कर दूंगा सर, अभी थोड़ा स्कूल का काम था। ओके। विशेष 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 क्लास में बैठा है या नहीं बैठा है? रिया गर्ग, रिया, यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है? सर अभी ट्राई कर रही हूँ। चलिए जल्दी से ट्राई करके बताइए आंसर। हाँ जी, फर्स्ट को करने का तरीका क्या है? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 फिर फॉर्मूला। सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा के ये 2 cos a cos b वाली फॉर्म बन जाएगी, एंड 2 cos a cos b का फॉर्मूला ये वाला लगा दिया जाएगा। क्या बनेगा? cos ऑफ 4x प्लस cos ऑफ 2x। अब दोनों के इंटीग्रेशन अलग अलग कर लिए जाएंगे। हाँ जी, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos 2x का क्या होगा? cos 4x का क्या होगा जी? sin 4x by 4 और sin 2x by 2. 2x upon 2. ठीक। सेकेंड डिस्कस करें। सर फोर्थ क्वेश्चन दिखाना। सर वो cos 6x है लास्ट में। सर हाँ जी, cos 6x है लास्ट में। ओके सर। आपकी वीडियो ब्लर आ रही है। ब्लर आ रही है? सर क्लियर आ रही है। सर एकदम क्लियर फुल। सर फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है? साइन फिफ्थ क्वेश्चन में sin 4x अपॉन sin x लिखा हुआ है। थैंक यू सर थर्ड का माइनस cos 8x by 16 प्लस cos 2x by 4। ओके। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। sin 5x sin 3x जी। अभिमन्यु सेकंड हो गया क्या? अभिमन्यु आवाज कट रही है, क्या बोल रहे हो सर? सेकंड हो गया? नो सर, कर रहा हूँ। चलो जल्दी से बताओ आंसर। सर थर्ड क्वेश्चन दिखा दो एक बार। फिर सेकंड का माइनस साइन 2x by 4 प्लस साइन 8x by 16 प्लस c, और थर्ड का cos 6x by 12 प्लस साइन 2x by 4 प्लस c। सर ये माइनस में है सर, आगे वाली टर्म जी। वो माइनस में थर्ड। यस सर। तो मेरा भी नेगेटिव आ रहा है। सर फोर्थ का माइनस साइन 12x अपॉन 40 प्लस साइन 12x अपॉन 48 प्लस x by 4 प्लस साइन 8x अपॉन 16। हो गया सर सेकंड। प्लस sin 8x upon 32 plus sin 4x by 16 सर ये आ रहा है। Yes, और पहले yes, दो ये आ टर्म रहा है, सेम। same. यस सर।
ओके बेटा, सेकेंड हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। तो सेकेंड में हाँ जी अभिमन्यु क्या आंसर आया? सर हाफ ऑफ sin 2x/2 माइनस sin 8x/8। ओके, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके 2 sin a sin b वाली आइडेंटिटी लगा लेंगे। तो 2 sin a sin b वाली आइडेंटिटी क्या है? cos of a minus b, that means 5x minus 3x, that means 2x minus cos of 8x। तो हाफ कॉमन लेके पहला इंटीग्रेशन बन गया आपका cos 2x का, दूसरा इंटीग्रेशन आया cos 8x का। अब मैंने क्या आंसर बोला था आपने? sin 2x/2 माइनस sin 8x/8 बिल्कुल ठीक है जी, प्लस c। हाँ जी, थर्ड का सॉल्यूशन। ये कौन सी फॉर्म बन रही है? कौन सी फॉर्म बन रही है ये? सर जो आपने फर्स्ट लिखी है Sin sin प्लस sin a माइनस cos b। तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा के क्या फॉर्म बन जाएगा? एडिशन क्या आ जाएगा? साइन ऑफ 6x प्लस साइन ऑफ 2x आ जाएगा क्या? यस सर। पंकज थर्ड का आंसर बताओ। सर थर्ड का आंसर हाफ into minus cos 6x/6 minus cos 2x/2। ठीक है सर अगले का 1/4 sin 12x/12 plus x plus sin 8x/8 plus sin 4x/8। सर फोर्थ क्वेश्चन दिखा सर दो। बस पूरा आंसर सेम है, बट sin 4x/4 आएगा। Yes, sir. 1/4 of x plus x plus सर x/4 plus sin 12x/48 plus sin 8x/32 plus sin 4x/16। Yes, sir. Yes, sir. Sir, fifth का है 2/3 sin 3x plus 2 sin x plus c। फिफ्थ का sin 4x/8 plus sin 2x/4। सर 2/3 sin 3x plus 2 sin x plus c। यस सर, ये वाला। ये वाला आ रहा है। ओके, डिस्कस करते हैं बेटा। पहले फोर्थ डिस्कस कर लेते हैं, राइट। फोर्थ में 3 टर्म्स हैं जी। अभी तक तो 2 टर्म ही थे, इसमें 3 टर्म है। 3 टर्म अगर आ जाते हैं तो क्या करेंगे? पहले 2 को फिर पहले 2 को सॉल्व कर। आपको यही वाला प्रोसीजर 2 बार लगाना पड़ेगा, प्रॉपर्टी 2 बार लगानी पड़ेगी। ये जो तीनों प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ाई है, इनमें से कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगेगी। तो करना क्या होगा, पहले इन तीनों में से किसी भी 2 के ऊपर ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो। कैसे लगाई जाएगी? इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 के साथ डिवाइड करा देंगे। तो 2 के साथ डिवाइड करा के, मान लो मैं फर्स्ट और थर्ड को पहले इकट्ठा कर लेता हूं, सेकंड को बाद में कर लूंगा, ठीक है। तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, क्या आएगा? cos 4x plus cos 8x। 4x plus cos 8x। अब ये जो बाहर में cos 4x पड़ा है, अब ये ब्रैकेट वाले दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करा दो। क्या बनेगा? cos स्क्वायर 4x dx अलग बन जाएगा, cos 8x cos 4x अलग बन जाएगा। अब ये वाला तो आपको सीधा सीधा फॉर्मूला पता है जी। क्या आंसर आएगा इसका? cos 8x plus 1/2। 1 plus cos 8x upon 2 into dx। और इसके ऊपर वापस से वही वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई करा के 2 के साथ डिवाइड करा के फॉर्मूला लगाओगे तो 2 cos a cos b बनेगा, विच इज इक्वल्स टू cos 12x plus cos
4x बाय 2। क्या इनके इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएंगे? यस सर। हो जाएंगे सर। सब लोग कर लेंगे? सर ऊपर वाले क्वेश्चन में, इससे पहले वाला क्वेश्चन था, उस सॉल्यूशन में sin 6x माइनस नहीं आएगा वहां पे? कौन से वाले में कह रहे हो आप? माइनस sin 2x सर, जो अभी डिस्कस किया है इसके पहले वाला। अच्छा, थर्ड वाला ये। sin 2, अच्छा सॉरी 2x इधर था, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करा के सब्ट्रैक्शन आना चाहिए बीच में। ओके, sin 6x माइनस sin 2x आना था ना? यस सर। sin a माइनस b होता है, तो मतलब 2x माइनस 4x होता तो -2 बनता। ठीक है जी। सब लोग ये चेंज कर लेना। यस So सर, last का मेरा 2 by भी यही आ रहा है। लास्ट का 2 sin x minus 2 by 3 sin 3x। yes sir. Yes, sir. लास्ट वाले को कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, अभी ऑलरेडी टाइम चल रहा है। ठीक है, जिसने भी नहीं किया है वो कर लीजिएगा। ठीक है, पहले चारों में तो किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। सर मैं एनसीईआरटी कहाँ तक सॉल्व करनी थी? एनसीईआरटी वाले एनसीईआरटी कहाँ तक सॉल्व करनी थी इंटीग्रेशन के लिए? अभी कल का डिस्कशन है वो 7.3 तक होगा, 7.1, 7.2, 7.3। सर कितने बजे डिस्कशन? कल का आपका डाउट स्लॉट सेम ना, 3 to 4। ओके ओके बेटा, थैंक यू।